नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं 2023 के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके थे। सभी लेवल्स को हम सॉल्व कर लिया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सभी सॉल्व कर चुके हैं और 2022 के क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि 5 से लेकर 6 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। सो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर पाएँ। रिवीजन ही एक रूल है और MCQ प्रैक्टिस करने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और बिल्कुल सेम ही जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया वही प्रैक्टिस हम आपकी करवा रहे हैं। आप सभी श्रोताओं ने हमारा बहुत साथ दिया है और बहुत अच्छे से इसको समझा भी है। डाउट्स वगैरह सभी क्लियर हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन ए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब हमें वैसे मालूम है कि मॉरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग का नाम भी फेमस है, लेकिन कोलबर्ग यहाँ नहीं दिया हुआ। तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा होगा जी? जीन पियाजेट हो गई। अब ये हमारे पास सिगमंड फ्रूड की तो आईडी सुपर इगो वाली थ्योरी थी। इन्होंने मॉडलिंग के रिगार्डिंग, सोसाइटी सोशल के रिगार्डिंग बताया। लेविगोस्की जेडपीडी का था। मीन्स सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी के टिप्स पे होने चाहिए। कौन सी नैतिक विकास का सिद्धांत है या दिया है? तो जीन पियाजेट ने दिया। वेगोस्की, फ्रूड और बेंडूरा का भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया पेपर बना हुआ 2022 का। और इवन जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग जगह पर, वहाँ पर पुराने क्वेश्चन से जो एग्ज़ामिनर है जिसने इस एग्ज़ाम को सेट करना है वो अक्सर ही पुराने एग्ज़ाम्स उठा लेते हैं। इसीलिए मेरा हमेशा जो रहा है कि आप पुराने प्लीज़ ज़रूर करके जाइएगा। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस डेवलप कौन सी स्टेज में डेवलप होते हैं? देखिए एग्जामिनर की चाल देखिए, पहले पियाजेट की थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, फिर पियाजेट की स्टेजेस से क्वेश्चन पूछ लिया। और टर्सरी रिएक्शन जो छोटे बच्चों के वो हमारे सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं। और अगर कभी पीरियड पूछ लिया जाए तो 12 से 18 महीने का वो टाइम पीरियड होता है। और ये स्टेज हमें पता है बर्थ से लेके 2 तक है। और इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाई है कि यहाँ पर जो एजेस वाइज है वो भी देखना किस एज में क्या होता है, किस एज में क्या होता है। ठीक है जी। तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं, संवेगात्मक गामक अवस्था है इसमें आएगा। और पूर्व संक्रमणात्म और मूर्त वाला, औपचारिक वाला, इसको भी आपने लर्न करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन जी, कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? इतनी बार हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को तो नोट्स वाइज भी मैंने आपको करवा दिया, सब चीज़ों को हमने फॉलो कर भी लिया। कॉन्टीन्यूज है, कम्युलेटिव है, इंडिविजुअल डिफरेंट। लेकिन यूनिडायमेंशनल में क्या होता है? या तो वो सेफलोकॉर्डल होगी या फिर क्या होगी? प्रोक्सिमेडोस्टल होगी। सेफलोकॉर्डल हेड टू टो, प्रोक्सिमेडोस्टल। तो इस तरीके से डिपेंड करेगा कि क्या होगा। तो ये करेक्ट नहीं है। हाँ जी, अगले वाला जी, उत्कर्मणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था कौन सी है? रिवर्सिबिलिटी की बात है। देखो फिर पियाजेट से क्वेश्चन। जितने भी अगर आपने वीडियोस हमारे सुने हैं या प्लेलिस्ट अगर आपने बहुत अच्छे से देखे, मैंने ये कहा है कि जीन पियाजेट के बिना कोई भी CDP का पेपर आज तक पूरा वैसे हुआ नहीं है। 90% में ये रहता ही रहता है। रिवर्सल कब वो कर पाएगा? तो वो चीज़ें कब कर पाएगा? उत्क्रमण कब कर पाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यही मैं बात आपसे यहाँ कर रहा था कि इन स्टेजेस का पॉइंट प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। और आज मैं आपको कह रहा हूँ 20 जुलाई को कि ये भी आपके पेपर में जरूर रहेगा कि इस स्टेज का क्या रीज़न है या ये कौन सा आता नहीं है। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव, स्किनर, वर्धमान। अब देखिए थॉर्नडाइक पता है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वाला सारा। पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, सारा पता है। BF स्किनर का ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देखो याद होगा। अब हमारे पास यही वाला आंसर है, वर्दीमर ने लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी दिया। इस तरीके से अगर आप चूज करके करेंगे तो सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। निम्नलिखित से किसका अध्ययन मनोविज्ञान में बाल के प्रतिषेध बिंदु पर स्थित है? स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द साइकोलॉजी एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है जिसमें इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशनल कभी आंसर नहीं दिया गया। लेकिन इसमें जो ठीक किया गया था, इसका आंसर ठीक किया गया था एजुकेशनल साइकोलॉजी का पॉइंट ठीक किया गया था। जो एजुकेशनल है वो डेवलपमेंटल के थ्रू है, सोशल के थ्रू नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को बनाया गया है या फिर डेवलपमेंटल वर्ड को बनाया गया आंसर की के हिसाब से। एजुकेशनल साइकोलॉजी सही आंसर है आपके लिए। ठीक है जी, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता कौन थे जिसने सबसे पहले लेबोरेटरी बनाई थी? तो उसमें विलियम वुंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, विलियम वंडर्ड बोल देते हैं अगर इंग्लिश में बात करें। एल्डर अल्फ्रेड
ने तो अलग थ्योरी दी थी, ERG थ्योरी दिया था इन्होंने, तो बाकी उन्होंने टेस्ट वगैरह किए थे साथ साथ। तो सबसे पहली लेबॉर्ट्री विलियम वंडेंट की थी। इनके बारे में सबसे पहले पढ़ाया जाता है जब हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ पियाजे डेवलपमेंट। देखिए तो बड़ा इजी पेपर हो गया जी, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे। कौन सा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में नहीं है जो जीन पियाजेट ने दिया। कॉन्क्रीट पढ़ लिया, प्री ऑपरेशनल पढ़ लिया, मूर्त पूर्व पढ़ लिया, सेंसरी पढ़ लिया, तो गुप्त अवस्था नहीं है। अब ये कहाँ आती है जी, OAPLG, OAPLG में आती है जी, OAPLG, ओरल एनल फैलिक लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज, जो हमने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में करा था। किसने दिया था जी, कमेंट भी बता सकते हैं वैसे, सिगमंड फ्रूड। हाँ जी, काल्पनिक दर्शा श्रोता किस अवस्था में संबंधित हैं। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयस्क, किशोरावस्था। इमेजिनरी ऑडियंस किसके साथ रिलेटेड है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इन स्टेजेस में से भी, इन अवस्थाओं से भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। इन शब्दों में गलती प्लीज़ मत करिएगा। तो हमारी क्या है जी, किशोर अवस्था जो होती है, एडोलसेंट जो स्टेज होती है, उसमें सारी चीज़ें हमारे पास काल्पनिक होती हैं। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है। अ चाइल्ड सेइंग मून इज लाफिंग। यहाँ कह रहे हैं रैबिट इज ऑन द मून। तो वो क्या है, आत्म केंद्रीकरण है, एनिमिज्म है, सकारात्मकता है, नकारात्मकता है। तो हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट हमने किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो एनिमिज्म का ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया जी। चले जी, 15 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल 11 नंबर पे पहुंच गए हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के हिसाब से हमें पता चला कौन है, BF स्किनर है। नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता। दंड एक सकारात्मक पुनर्बल है। अब ये तो हमने पता ही है कि ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है। नकारात्मक पुनर्बल अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, अनडिजायरेबल नहीं होगा, जो करा गया है वो है। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा है, पहला। नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को अगर बार बार वो करते रहेंगे, एक्टिव फोर्स में वो कहते हैं मैं तो जानबूझ के यही करूँगा जी। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया। चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट प्रपाउंडेड बाय हूँ, उस दिन हमने करा था कि 1905 में ये वाले टेस्ट हो गए थे। एल्फर बायनेट सेमन ये सारी चीज़ें करी थी। थर्स्टन के अलग अलग स्केल्स थे। थॉर्नडाइक का बात कर चुके हैं, एल्पॉट के डेवलपमेंट सोसाइटी वाइज कर चुके हैं। तो इसमें कौन से थे, बेलाक ने चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट प्रपाउंड किया था। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन मिल गया बस वही ठीक है, नहीं, बाकियों का भी मालूम होना चाहिए। कल को ये कहा कि नॉट, तो वो भी देख लीजिए वहाँ पे, या किसने क्या क्या किया था वो भी हमें पता होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। हु प्रपाउंडेड दी अचीवमेंट। जैसे हमने अचीवमेंट के बारे में बात करी थी, तो मैक्लीलैंड इसमें आते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा में। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की हम बात कर चुके हैं। सेल सेलिंग प्राइस के मुकाबले में, यही मैं बात कह रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। कर्ट लेवन की बात कर चुके हैं। हर्सबर्ग मोटिवेशन फैक्टर थ्योरी की बात कर चुके हैं। एक हाइजीनिक फैक्टर होता है, एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। सारी चीज़ें प्लीज़ आपको टिप्स पे होनी चाहिए। लास्ट के 2 प्रश्न जी आज की क्लास के, बहुत ही कम शब्दों में और जल्दी हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि हाफ वेस्टेज में। कुछ बातें भी मैंने आपसे करी हैं, तो ऐसा ही आधे आधे मिनट के अंदर, 1-1 मिनट के अंदर सवाल प्लीज सॉल्व करिएगा पेपर में। श्रृंखलन सम प्रत्यय अभिधारित है किस पे, कंसेप्ट ऑफ जो चेनिंग है वो हमारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत पर है, कंसेप्ट ऑफ चेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। जो हमने बात करी थी, पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक का हम कर चुके हैं, अभी पढ़ के आए थे। ये स्पीयरमैन है, वैसे कई बार पेपर में गलत हो जाती है स्पेलिंग, वो ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास वैसे इसका जो आंसर है वो है जी, गिल्डफोर्ड ने ट्राई डिमेंशन 3 डिमेंशन की थ्योरी दी थी। बाकी उन तो उन्होंने जैसे स्टर्नबर्ग की ट्राइकिक थ्योरी थी, अलग अलग स्केल्स बनाए थे। तो इसलिए गिल्डफोर्ड इसका आंसर होगा। एक जाते जाते आपको होमवर्क है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो बाकी रिवीजन करनी है प्लेलिस्ट से भी कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। सो इसको प्लीज़ देखिएगा। 16वां प्रश्न, 17वां, 18वां, जब तक हम नेक्स्ट वाली वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं। एक ही फॉर्मूला आपके सक्सेस का, दैट इज़ दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
या फिर जो कंसेप्ट दिया, जैसे मान लो इनसाइड थ्योरी है, कूलर ने दिया, वॉल्फगैंग कूलर थे, इनसाइड लर्निंग थ्योरी एंड ऑल। तो अब उसमें फिर हमें देखना कि कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया गया। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट था, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट था। या तो कॉन्सेप्ट रिपीट होगा या क्वेश्चन। मोस्टली क्या रिपीट होता है जी, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि आपके लिए सफल ज़रूर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए।